गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्शल इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पैसेज राइटिंग, हाउ टू राइट पैसेज राइटिंग और आपको जो पैसेज दिया होता है इंग्लिश में वो आपको कैसे लिखना है। आपको एक पर्टिकुलर पैसेज देगा, उस पैसेज के अंदर आपको सारी डिटेल लिखी होगी और उसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर देते हैं। सबसे पहले हम पैसेज राइटिंग को कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लिखेंगे। आपका कोई भी पैसेज आ गया, जैसे किसी फेस्टिवल पे पैसेज आ गया, जैसे आपके गेम पे स्पोर्ट्स का आता है, इसलिए स्पोर्ट्स से पैराग्राफ लिखा हुआ जाता है, वो पैसेज लिखा जाता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपके यहाँ पर तो उसका कंटेंट लिखा होगा, पैराग्राफ लिखा होगा, ठीक है, पैराग्राफ लिखा होगा आपका पैराग्राफ, ठीक है। आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखा होगा और उस पैराग्राफ के अंदर आपको लाइंस दी होगी कि जो भी गेम्स होते हैं, क्रिकेट के बारे में, आपको फुटबॉल के बारे में बताया, वो सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर बताया इस पैराग्राफ के अंदर। और आपको नीचे कुछ एक्सरसाइज दे रखी होती है, क्वेश्चन और आंसर्स दे रखे होते हैं। वो आंसर क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं, उनके आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास में कोई भी पैराग्राफ होता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स भी देते हैं, इन वर्ड्स की आपको क्या लिखनी होती है, मीनिंग्स लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है स्टूडेंट, मीनिंग्स लिखनी होती है। तो आप उन मीनिंग्स को कैसे लिखेंगे। आपको बोल दिया कि इसकी मीनिंग लिखेंगे, तो मीनिंग आपको कहाँ मिलेगी स्टूडेंट, पैराग्राफ में मिलेगी। मीनिंग कहाँ मिलेगी आपको, पैराग्राफ में मिलेगी। और पैराग्राफ जब तक आप केयरफुली रीड नहीं करोगे तो ये पैसेज सॉल्व नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आप इस क्लास से आप छोटी क्लासों के अंदर ही नहीं सीखोगे, तो आपके अंदर आपको 10th और 12th बोर्ड के अंदर पैसेज आते हैं और पैसेज आपके एडिशनल मार्क्स होते हैं। कैसे मार्क्स होते हैं स्टूडेंट, एडिशनल मार्क्स होते हैं जो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आपको लोअर क्लासों के अंदर ये पैसेज किस तरह से लिखना है। सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले पैसेज को रीड करना है और उसके बाद में उसके आंसर्स देने हैं। तो स्टूडेंट, क्लास 7 स्टूडेंट, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक और उसका पेज नंबर 122 ओपन कर लीजिए। वो पैराग्राफ, मैं वो पैसेज आपको करवाऊंगा, मैं यहाँ पर रीड करूंगा और आपको भी वो पैसेज अपने नोटबुक के अंदर रीड करना है। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 ओपन कीजिए, पेज नंबर 122 ओपन कर लीजिए आप पेज नंबर, और उसका आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, देख लीजिए पेज नंबर 122 पर, रीड पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पैसेज दे रखा है, पैसेज दे रखा है किस पर, गांधी जी पर। इस पे दे रखा है पैसेज, दे रखा है आपको गांधी जी पर। इस पे दे रखा है गांधी जी पर, आपको पैराग्राफ दे रखा है या पैसेज दे रखा है, वो मैं रीड कर रहा हूँ। गांधी जी वाज ब्रॉर्न इन, कब हुए थे गांधी जी को ब्रॉन, कब हुए थे गांधी जी का जन्म या ब्रॉन कब हुए थे, 2 अक्टूबर। कब हुए थे स्टूडेंट, 2 अक्टूबर। आपकी बुक में लिखा हुआ है 2 अक्टूबर। कब हुए थे 2 अक्टूबर 1869। कब हुए थे 1869 को, ठीक है। ये तो ब्रॉन, और प्लेस का नाम कहा, कौन सी प्लेस पर, तो स्टूडेंट कौन सी प्लेस पर हुआ, तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है पोरबंदर। कहाँ पर हुए थे, पोरबंदर। कहाँ पर हुए थे, तो लिखेंगे पोरबंदर। अब पोरबंदर कहाँ पर है स्टूडेंट, पोरबंदर इन गुजरात। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। कहाँ पर स्टूडेंट, गुजरात के अंदर। तो आपको सबसे पहले पैसेज के अंदर क्या लिखा हमने, गांधी जी के ऊपर पैसेज था। गांधी जी का जन्म मतलब ब्रॉन कब हुआ उनका, प्लेस कौन थी, पोरबंदर इन गुजरात। कहाँ पर, इन गुजरात, पोरबंदर इन गुजरात के अंदर उनका जन्म हुआ, मतलब उनका बॉर्न हुआ। और उसके बाद में यंग गांधी जी grew up on atmosphere religious tolerance. He was an shy, serious boy. Even a child has respect the temptations to lie to check when he was 13 years old. He married कस्तूरबा। जब वो 13 years के old थे, कब की उनकी मैरिज कब हुई थी, मैरिज कब हुई थी, किस एज के अंदर हुई थी, जब वो 13 years, when he was 13 years of age, जब उनकी एज क्या थी 13, और उनकी वाइफ का क्या नाम था, कस्तूरबा। क्या नाम था, कस्तूरबा। लिखेंगे वाइफ मैरिड विद
मैरिड विद कस्तूरबा, कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा से, किससे उनकी मैरिज हुई? कस्तूरबा से हुई थी। उनका वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा था। और स्टूडेंट अ गर्ल ऑफ द सेम एज, उनकी भी एज क्या थी? सेम एज, वो भी 13 ईयर एज के थे। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए, her parents had arranged the marriage according to the custom. गांधी जी had 4 children. गांधी जी के कितने चिल्ड्रंस थे? गांधी जी के चिल्ड्रंस कितने थे स्टूडेंट? चिल्ड्रंस कितने थे? 4 चिल्ड्रंस थे। कितने चिल्ड्रंस थे? 4 चिल्ड्रंस। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे? गांधी जी had 4 children. At the age of 19 गांधी जी traveled to England to study. गांधी जी जब 19 years के थे, स्टूडेंट देखें, age of 19 गांधी जी was gone to England. कहाँ पर गए थे? Gone to England. कहाँ पर गए थे स्टूडेंट? वो इंग्लैंड गए थे। किस लिए गए थे? For law study. किस लिए? लॉ स्टडी के लिए। किस लिए गए थे स्टूडेंट? लॉ स्टडी के लिए। In London, she began to develop philosophy of the life. He remained varied under difficult circumstances and studied the great Indian religious classical as Bhagavad Gita. He also turned to a new treatment of Bible and to teaching of the Buddha. In 1981, Gandhi ji returns to India. गांधी जी कब रिटर्न्स हुए थे? गांधी जी कब गए थे? 18 इयर्स की एज में। और रिटर्न जब इंग्लैंड से वो रिटर्न्स कब हुए थे स्टूडेंट? गांधी जी इंडिया वापस कब आए? 1918 कब आए थे? रिटर्न्स टू 1893 के अंदर आए। कब आए? रिटर्न्स टू इंडिया, रिटर्न टू इंडिया कब आए थे इंडिया के अंदर? 1893 के अंदर आए थे। एंड गांधी जी वॉन्ट टू साउथ अफ्रीका टू डू सम लीगल वर्क। साउथ अफ्रीका वाज द ब्रिटिश कंट्रोल। साउथ अफ्रीका किसके बीच में कंट्रोल था? ब्रिटिश के बीच में। कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश कंट्रोल करते थे उसको। कौन कंट्रोल करता था स्टूडेंट? ब्रिटिश कंट्रोल करते थे उसको। और ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही वाज अब्यूज्ड बिकॉज ही वाज एन इंडियन। वो इंडियन थे। गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? इंडियन थे। कौन थे स्टूडेंट? इंडियन थे। And then he saw that all Indians they suffered from the discrimination. मतलब कि उनके discrimination religion से, कास्ट से उनको वो सारे वहां पर क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे? इंडियंस डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। His law assignment was for 1 year, but he stayed in South Africa for 21 years to work for rights of Indian. Gandhi ji led many campaigning in South Africa and edited a newspaper, Indian Opinion. उसके बाद में गांधी जी ने बहुत सारी कैंपेनिंग की साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे साउथ अफ्रीका को 21 years to work for the right to India। उन्होंने साउथ अफ्रीका के कितने दिन के लिए, कितने इयर्स के लिए वर्क किया? 21 years के लिए उन्होंने वर्क किया। कितनी? 21 years के लिए साउथ अफ्रीका में। कहां पर वर्क किया था? तो साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने वर्क किया था स्टूडेंट। तो हमने इसमें पूरा पैराग्राफ डिस्कस किया और पैराग्राफ में हमने एक वन पॉइंट हमने नोट किया। गांधी जी का फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का बॉर्न 2 अक्टूबर 1869। प्लेस पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर कहां पर है? गुजरात के अंदर। उन्होंने मैरिज कब की? उनकी मैरिज की एज क्या थी? 13 इयर्स के थे। और उन्होंने मैरिज किससे की थी स्टूडेंट? कस्तूरबा गांधी से उन्होंने मैरिज की थी। और उसकी भी एज क्या थी स्टूडेंट? 13 इयर्स की एज थी। उसके बाद में गांधी जी 90 इयर्स की एज में इंग्लैंड गए थे स्टूडेंट। और इंग्लैंड से इंग्लैंड क्यों गए? वो हाई स्टडी ऑफ लॉ स्टडी के लिए वहां पर उन्होंने गए। उसके बाद में स्टूडेंट उन्होंने क्या किया? गांधी जी बैक टू इंडिया एंड रिटर्न्स टू इंडिया। 1893 में वापस इंडिया आए इंग्लैंड से। और फिर वो वांट टू गो फॉर साउथ अफ्रीका और वहां पर किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था। और वहां पर उन्होंने 21 इयर्स के लिए वहां पर रहे और उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए। इसलिए कैंपेनिंग की वहां पर फॉर राइट्स ऑफ इंडिया। उनको राइट्स ऑफ इंडियन के चाहिए क्योंकि वहां के लोग थे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। कहां के लोग? साउथ अफ्रीका के लोग। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब हम इसको क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये मैं रेफ कर रहा हूं।
अब देखिए स्टूडेंट, आपके पैसेज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट ए दे रखा है और ए के अंदर दे रखे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट, इन व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर डिड गांधी जी ग्रो अप, वहां पर कैसा एटमॉस्फेयर था, तो आप लिखेंगे गांधी जी, यहाँ लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर डिड गांधी जी ग्रो अप, तो लिखेंगे रिलीजियस टॉलरेंस, लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप फर्स्ट का आंसर, देखो पैसेज में से ढूंढना है, व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर डिड गांधी जी ग्रो अप, तो लिखेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ रिलीजियस, तो लिखेंगे रिलीजियस टॉलरेंस एटमॉस्फेयर गांधी जी ग्रो अप, तो यहाँ पर लिखेंगे आप रिलीजियस, क्या लिखेंगे रिलीजियस, आंसर में लिखेंगे रिलीजियस टॉलरेंस, टॉलरेंस एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ग्रो अप, उसने वो एटमॉस्फेयर ग्रो किया था, इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है, वेयर डिड गांधी जी डेवलप द फिलोसॉफी इन हिज लाइफ, वेयर डिड गांधी जी डेवलप फिलोसॉफी, कहां पर उन्होंने अपनी फिलोसॉफी कहां पर की थी, लंदन के अंदर, तो सेकंड का आंसर आपको क्या लिखना है, लंदन लिखना है, कहां पर लिखना है, लंदन लिखना है सेकंड का। थर्ड का आंसर स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, थर्ड का आंसर व्हाई डिड गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, बिकॉज ही वन हिज टर्न, आंसर आपको लिखना है यहाँ पर ही, बिकॉज क्या लिखना है, बिकॉज he saw that all Indians suffered from discriminate, क्या लिखेंगे discriminate, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, व्हाई डिड गांधी जी एक्सप्रेस एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने वहां पर क्यों रहे एक्सपीरियंस वहां पर, क्योंकि उन्होंने 20 पर राइट टू, आंसर लिखेंगे फोर्थ का राइट टू इंडिया, राइट टू द इंडियन, राइट चाहिए था उनकी, इसलिए उन्होंने एक्सपीरियंस वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर किया। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सम ऑफ द वर्क गांधी जी डिड इन कैंपेनिंग, वहां पर उन्होंने कैंपेनिंग की थी और एडिटिंग इन न्यूज़पेपर्स के अंदर, वो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बात, ये क्वेश्चन आंसर्स है। और फिर आपको दे रखा है गिव वन वर्ड फॉर द पैराग्राफ व्हिच मीन द सेम सीरीज ऑफ प्लेन एक्टिविटी, सेम सीरीज ऑफ प्लेन एक्टिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट जो हम कोई भी सीरीज के अंदर ऑप्शन लिखते हैं वो, ओके स्टूडेंट। तो आपको ये पूरा मैंने पैसेज कराया, इसकी मैं आपको टिप भी सेंड कर रहा हूँ, आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इसका आंसर्स भी आपको मैं टिक करके सेंड करूंगा, ओके स्टूडेंट। थैंक यू फॉर टुडे।